मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि वायरलेस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के कानून जिद में न बनाए जिससे लोगों के ईमान पर असर आता हो। बाबा रामदेव द्वारा रूह अफ़ज़ा पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि दरअसल ये बाबा अब कारोबारी हो गए हैं, अब ये अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बाबाओं पर भी अब नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि कोई बाबा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो कोई हिंदू गाँव बना रहे हैं। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। देखिए, असल में ये बाबा जितने हैं ना, ये अब होगा कारोबारी लोग। अपने एक प्रोडक्ट को इन्होंने बढ़ावा देने के लिए रूह अफ़ज़ा के ऊपर शुरू हो गए और शरबत जिहाद कर दिया उसका। शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें करने से? पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में रूह अफ़ज़ा का सप्लाई होती है। रूह अफ़ज़ा एक वक्फ प्रॉपर्टी है, उसके डिसेंडेंट को भी पैसा नहीं मिलता उससे। रूह अफ़ज़ा के प्रोजेक्ट के अंदर 60% हिंदू भाई काम कर रहे हैं और उस वहाँ पे रूह अफ़ज़ा बनाया जाता है और हिंदुस्तान की पसंद है रूह अफ़ज़ा। उसको आपने अब अपना एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि इसको भी हिंदू मुसलमान में बांट दो, शरबत भी हिंदू मुसलमान होने लगे, खाना पीना भी हिंदू मुसलमान होने लगा। इन बाबाओं के ऊपर भी अब नकेल कसनी चाहिए। कोई बाबा हिंदू राज बना रहे हैं बैठे हुए, कोई बाबा हिंदू गांव बना रहे हैं बैठे हुए, कोई बाबा शरबतों को हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। क्या तमाशा बना दिया हिंदुस्तान का। ये सरकारों को सोचना चाहिए। इन सबको प्रोत्साहन मिलता है सरकारी मशीनरी से। देखिए, इस तरह का वायलेंस बिल्कुल गलत है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए और उसके अंदर किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। क्या जो कानून आया है, सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि वो इस तरह के ऐसे कानून जिद में ना बनाए जिससे लोगों के ईमान के ऊपर असर आता हो। वक्फ एक धार्मिक संस्था है, लोग अब अपनी ज़मीनें वक्फ करते हैं और इसलिए करते हैं कि वो उसकी चैरिटी हो और क़यामत तक उनके मरने के बाद भी उसका सवाब उनको मिलता रहे, न कि इसलिए करते हैं कि सरकार उन पर कब्जा कर ले और अपने दोस्तों को दे दे।